ये आज हम क्या करेंगे, आज हम भारती भवन के क्लास 9th का, ठीक है, प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 33 हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए प्रश्नावली 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन 33 में क्या दिया गया है, किसी गोदाम गृह का आकार, गोदाम है, गोदाम कोई घर है, ठीक है। तो ई पहले बताइए कि वो गोदाम होगा, जैसे मान लीजिए यह घर है तो ये गोदाम है, तो बताओ ये घनाभ के जैसा है कि नहीं है, घनाभ है ना। तो चलिए वो गोदाम है, ठीक है। और गोदाम गृह यानी गोदाम वाला जो घर है, गृह के मतलब घर हो जाएगा, का आकार घनाभ है, जिसका माप यानी 8 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर, मतलब कि उसका लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। गल्ले का एक थैला, गल्ला हो गया वो अनाज है ना, थैला 0.66 मीटर क्यूब जगह लेता है। जैसे वो गल्ला जो है अगर हम जमीन पर रखेंगे तो जगह जो है क्या, तो आपका कितना 0.66 मीटर जगह लेता है। तो अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जाएंगे, और ऐसा वैसा जो है थैला कितना गोदाम में रखल जाएगा। कैसे बोड़ा रखाता है, बोड़ा हो गया चाहे थैला हो गया, जो भी समझिए। थैला मतलब बोड़ा समझ जाइए, जूट वाला जो बोड़ा होता है ना, उसमें अनाज रखाता है, ऐसा टाइप के, ठीक है, छलियावर रहता है ना ऐसे करके। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोदाम गृह का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां गोदाम गृह का लंबाई, लंबाई आपका 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है तथा ऊंचाई आपका हो जाएगा 3 मीटर। इसलिए गोदाम गृह का आयतन तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस सूत्र पर बैठा देंगे। चलिए मेरा लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 3 है। 8 6 48, 48 में 3 से गुना करेंगे, 38 24 4 12 13 14, 144 मीटर क्यूब। चलिए ये आपका जो है गोदाम गृह का आयतन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर एक दिया गया था, उसको पहले लिख लेते हैं कि एक थैला की आयतन, तो एक थैला की आयतन आपका दिया हुआ है 0.66 मीटर क्यूब। अब बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा कितना उसमें थैला अटेगा। तो इसलिए थैले की संख्या, तो संख्या जहां निकालने के लिए बोला जाए तो इसका आयतन में, इसके आयतन में से इसका आयतन से इसमें इसके आयतन में भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। ऐसे ऐसे टाइप के हम कई को क्वेश्चन बनाए हैं, संख्या वाला बनाए हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गोदाम गृह का आयतन, और बट्टा में लिखेंगे कि एक थैला की आयतन। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं, और यहां गोदाम गृह का मेरा आया है आयतन 144 बट्टे 0.66 इतना। अब चलिए 144 ये दशमलव के हटाएंगे तो एक बदली में दशमलव के बाद जो अंक है उतना ऊपर 0 हो जाएगा, यानी ऊपर दशमलव रहेगा तो कर बदली में नीचे 0 और नीचे रहेगा तो ऊपर 0। तो नीचे देखिए दशमलव है और दशमलव के बाद 2 अंक है तो कर ऊपर वाला में 2 को 0 हो गया और नीचे आपका बच जाएगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो इसे भाग देंगे, ठीक है ना।
तो चलिए भाग दे के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। पॉइंट में आंसर है, देख लीजिए केमा के है 33वां ना। चलिए देख लेते हैं, चलिए पूरा पूरा देख लेते हैं काट के। तो पहले हम 66 से 14400 में क्या है, कोई प्रॉब्लम का है? तो चलिए हम भाग देते हैं, कितना से भाग देख लेते हैं। तो पहले हम 6 से देते हैं, ठीक है। 6 छक 36, अच्छा चौको 24, 25 26 27, ज़्यादा हो जाएगा। 5 से देख लेते हैं करके, बचे यानी कि रुक जाइए 1 मिनट। 6 है ना, तो 5 से देख लेते हैं। 6 5 30, 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। चलिए 6 दूनी 12, 2 मरतबे लगा कर देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, लगभग 2 मरतबे लगने वाला है। चलिए 2 मरतबे लगा लेते हैं। अभी हम लगा रहे थे, जानते हो वर्गमूल जैसे होता है ना, वैसे लगा रहे थे। तो चलिए 4 में से 2 जाएगा, 2 घट गया, ठीक, 0, यही है ना। तो चलिए हम लगाते हैं 2 मरतबे, तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 मरतबे लगा कर देखते हैं। तो 1, 10 में 6 जाएगा 4, 11 में 6 5, ऊपर से इतना लिखा लेंगे, ठीक ना। सही है ना। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कितना मरतबे लगेगा। 5 मरतबे देखते हैं लगा कर। 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33, कितना मरतबे लगेगा? एक मिनट गुना करने में कहीं गलती नहीं ना हुआ है? 8 छक 48, 48 में 3 से 38 24, अच्छा 12 13 14, नहीं तो ठीक है। अच्छा अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं, है ना। कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मीटर में सब दिले है ना, सही तो है यहाँ तक। तो भाग देते हैं, के मरतबे होगा। अच्छा 6 7 42, 48, 54, 60, क्या होगा? 8 छक 48, 8 छक 48, 50 50 51, 8 मरतबे लगेगा। 2 8, ठीक है। तो अधिक से अधिक बोल रहा है ना, तो लगभग में चलिए कितना हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 10 में से 8 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर जो है आप पूर्णांक में भी इसको ला सकते हैं, लेकिन दशमलव दीजिएगा, यहाँ 0 एगो, यानी लगभग फिर के मरतबे लगेगा, तो 1 मरतबे लगेगा। यानी अधिक से अधिक बोल रहा है, तो अधिक से अधिक होना चाहिए 218 आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक आता है आपको 2 पॉइंट कुछ आता है ना। अधिक कितना, 218 पॉइंट कुछ आता है, यानी लगभग ना। इसको काटिएगा मत, ऐसे रन दीजिएगा, ठीक, काटिएगा मत, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा है ना, ये चलते। तो पॉइंट में इतना है ना, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 218.1, यानी कि लगभग मान के चलिए 218, कितना 218 कितना देता है। तो देखिए लगभग में ही बोल रहा है, अधिक से अधिक 218 आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा कि अधिक से अधिक, करीब करीब में है 218, है ना। 218 थैले थैलन था रखे जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए तो यहाँ पर फुल नहीं बोल रहा है, लगभग बोल रहा है, ठीक है। तो लगभग इतना आ जाएगा 218। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसमें एक दरवाजा है ना, और उसके बाद क्या लगाना है, दरवाजा जो है 3 मीटर है लंबाई और 1.4 मीटर चौड़ाई का दरवाजा लगाना है, और 4 समान टाइप के है ना, बराबर 4 गो बराबर टाइप के खिड़की लगाना है। वो खिड़की के लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है कितना, 1 मीटर है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, यहां पर कह रहा है कि पुताई का खर्च निकालिए, मतलब क्षेत्रफल निकालिए, और फिर जो है क्या कह रहा है, पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद बोल रहा है पुताई का खर्च निकालिए यदि पुताई की दर जो है 50 पैसे है। चलिए ये भी बनाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 का हल कर रहे हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लेते हैं कि एक कमरे है ना, तो पहले लिखते हैं कि कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई मेरा दिया हुआ है 7 मीटर, चौड़ाई, तो चौड़ाई है 6.5 मीटर, तथा ऊंचाई, तो ऊंचाई है 4.5 मीटर। तो इसलिए है ना, क्या निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए हाँ, तो इसलिए कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार लिखेंगे तभी तो बताओ उसमें कन्ने किधर जो है खिड़की लगेगा, किधर दरवाजा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इसलिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो बताइए कितना होता है, 2 इंटू होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, बोलिए यही होता है ना। तो चलिए 2 इंटू लंबाई तुम्हारा कितना है, तो लंबाई है 7, चौड़ाई कितना है 6.5 और गुने ऊंचाई कितना है, तो 4.5। तो यानी कि अंदर में जोड़ेंगे तो 7 6 13 है ना, 2 गुने 13.5 या फिर 4.5। तो चलिए गुना कर दीजिए, 13.5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 1 7 और 2 का 2 है ना, यानी एगो दशमलव काटेंगे तो 27 हो जाएगा। और फिर 27 में गुना कितना से करना है, 4.5 में करना है। ठीक है, क्या कर रहे हो इसे, 7 5 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 5 8 3 11, 1 2, यहाँ एक के बाद दशमलव यानी कि 121.5 है ना, 5 मीटर स्क्वायर आएगा ये दीवार, चारों दीवार का क्षेत्रफल आया। ठीक है, चारों दीवार का क्षेत्रफल। और चारों दीवार में क्या करना है, आपको खिड़की लगवाना है, तो उतना तो जगह काटना है ना, चाहे दरवाजा लगवाना है। तो पहले हम लिखेंगे कि दरवाजा की लंबाई, तो देख लेते हैं कि दरवाजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तथा चौड़ाई 1.4 मीटर। समझ रहे हो ना, इसका लंबाई मान लीजिए सब पैक होल है, तो यहाँ लंबाई हम कितना लेंगे 4 मीटर, तो 4 मीटर ऐसे करके कोरेंगे ना, और चौड़ाई 1.4 मीटर, और कोर के बताओ दरवाजा वाला जगह बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो उतना मिट्टी आपको खत्म हो जाएगा ना, दीवार से उतना मिट्टी हटा कि नहीं हटा, बताओ उसमें पोताई होगा कि नहीं होगा, उसमें पोताई नहीं होगा, क्योंकि दरवाजा तो लग गया, तो कहाँ से पोताई होगा, मान लीजिए कि दीवार में ना पोताई होता है। तो चलिए यहाँ पर इसलिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत के क्षेत्रफल काम करेगा ना। तो चलिए आपका 3 गुने 1.4 है ना, यानी 4.2 आएगा, है ना, 4.2 मीटर स्क्वायर। चलिए ये आपका इतना दरवाजा लगाना है, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः एक खिड़की की, ये थोड़ा फिक्का हो रहा है, एक खिड़की की लंबाई, बताइए एक खिड़की की लंबाई कितना है, तो देख लेते हैं 2 मीटर है, तथा चौड़ाई की यदि बात हम करें तो 1 मीटर है। ठीक है, खिड़की के चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल, तो बताओ खिड़की भी तो आपके मान लीजिए लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं, तो आयत क्या जैसा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, है ना। तो लंबाई मेरा 2 है और चौड़ाई 1 है, तो मतलब 2 मीटर आएगा, कितना आएगा 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा बताओ क्यों खिड़की लगाना है,
4 को लगाना है तो लिखेंगे कि चूंकि, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना आया है 2 मीटर स्क्वायर, इसलिए चार खिड़की का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 2 गुने 4 यानी 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 8 मीटर स्क्वायर। अब चारों दीवार के क्षेत्रफल में से ये खिड़की और दरवाजा दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि, यहां से देखिए लिखेंगे कि इसलिए, है ना, पुताई नहीं करना है, देख लेते हैं। हाँ पुताई करना है, ठीक है ना। तो चलिए पुताई की जाने वाली दीवार का क्षेत्रफल, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो है पूरा जो क्षेत्रफल आया है चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार के क्षेत्रफल में से ये दोनों के जोड़ के घटा देना है। तो चारों दीवार के मेरा क्षेत्रफल कितना आया है, तो 121.5, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे ये दोनों के जोड़ के, खिड़की और दरवाजा जोड़ देते हैं। तो खिड़की कितना है, दरवाजा कितना है, तो दरवाजा में रहा है 4.2 और ये कितना है, ये 8 है, ठीक है। तो चलिए अब यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं 121.5, ठीक है, माइनस ये दोनों का जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 12.2 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर घटा देंगे तो 121.5 में से हम 12.2 को घटा देते हैं तो मेरा 3 आएगा, दशमलव दाई पैंचा 11 में से 2 जाएगा तो 9, ठीक है। दाई पैंचा 10 में से 1 जाएगा 9, सही है। 3 2 5 9 2 11 और 9 1 10 1, यहाँ पर गलती हो रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ हो गया 11 में से 2 जाएगा 9, ये बच गया 1, 11 में से 1 जाएगा, नहीं 1 मिनट, यहाँ तो 0 ऐसी ना हो जाएगा, 0 1, अब सही है, चलिए ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो 109.3 मीटर आपका ये स्क्वायर आएगा। तो चलिए एकड़ मतलब कि आपको जो है इतना में 109.3 मीटर स्क्वायर में आपको क्या करना है, पुताई करना है। तो ये क्षेत्रफल आ गया, है ना। तो अब देखिए ये आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर आपका यहां हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका कितना का ये ए का आया, है ना, कहा गया, यहाँ पर पहला यानी ए का आंसर आया, ठीक है। अब लगले बी का आंसर लियाना है। तो बी का आंसर कैसे लियाना है से देखिए, ये खर्च बोल रहा है, पुताई की खर्च, तो पुताई खर्च निकालिए, है ना। तो चलिए आपका एक यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि, है ना, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पुताई का खर्च कितना है, 50 पैसा है, 50 पैसा है ना। तो इसलिए कितना मीटर, इतना मीटर आया, तो एक मतलब 10.9.3 मीटर पुताई का खर्च कितना, तो 50 में गुना करना है इतना से, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका 109.3 में हम 50 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इतना पैसा आएगा, पैसा से फिर रुपया में बदल देंगे। तो चलिए यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 0 0, है ना, पंक्ति आई 15 और 9 45 और 1 45 1 46, 46 के 46 लिखा जाएगा और 5 का 5, है ना, 0 5 6 4 5, ठीक है। और एक के बाद दशमलव देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कि कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 5 4 6 5, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा। लेकिन पैसा में आपका आंसर नहीं देले होगा, रुपया में देले होगा, ठीक है ना। तो रुपया बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिखेंगे कि फिर रुपया में बदलते हैं इसको हम, चूंकि, है ना, चूंकि 100 पैसा में कितना होता है, 1 रुपया होता है, ठीक है। इसलिए 1 पैसा में कितना होगा, तो 1/100 रुपया होगा, ठीक है। इसलिए आपका तो 5 4 6 5 पैसा, है ना, पैसा में कितना होगा, तो 1/100 और गुना में 5 4 6 5,
यानी 5 4 6 5 बटे 100 भाग देंगे 54 रुपया 65 पैसा। इतना रुपया आपका फाइनल आंसर हो। ठीक है ना? बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? इतना नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। कितना 34। ठीक तो है।